जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके हिंदी की किताब पाठ 7 से बालक का स्वप्न। बालक का स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है सपना। स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना। आपको भी सपने आते होंगे। रात को जब आप नींद लेते हैं तो सबको कोई ना कोई किसी तरह के सपने ज़रूर आते हैं। तो एक बालक था, उसका स्वप्न, उसका क्या सपना था, उस बारे में ये पाठ है। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक सेठ जी थे और उनके यहाँ पर एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। तो सेठ जी के यहाँ जो लड़का नौकरी करता था, एक रात्रि मतलब रात, रात्रि का मतलब रात, एक रात स्वप्न में वह चिल्ला उठा। स्वप्न यानी सपना। सपने में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य, मतलब आहा मेरा भाग्य कितना अच्छा है। सेठ ने ये सुनकर बालक को जगाकर पूछा। जब सेठ ने ये सुना तो बालक को जगाया और पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। वापस लड़के ने क्या जवाब दिया कि यूं ही, ऐसे ही चिल्ला रहा था, कोई खास बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। अगले दिन सेठ जी ने क्या किया, उस लड़के से वो सपने की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। लड़के से पुनः का मतलब वापस। रात को भी पूछा था, लेकिन सुबह भी पुनः पूछा कि वो सपने के बारे में मुझे बताओ जो तुमने रात को देखा था, पर वह टाल गया। उस लड़के ने सेठ जी को सपने की बात नहीं बताई। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। उस दिन के बाद से वो बालक था, वो छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। तो जब लड़के ने सपने की बात नहीं बताई, टाल गया, उस दिन से वो बालक था, वो छिपकर पढ़ाई करने लगा। और फिर एक दिन सेठ जी ने कहा कि सुन रे लड़के, आज या तो मुझे वो अपने सपने की बात बता दे और या तू मेरे यहाँ पे काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था। चतुर, होनहार का मतलब होशियार था। तो लड़का बहुत बुद्धिमान था, होनहार था, होशियार था। तो उसने नौकरी छोड़ दी। सेठ जी की नौकरी लड़के ने छोड़ दी। उसने पढ़ाई चालू रखी। लड़के ने नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उसने क्या करा, पढ़ाई चालू रखी। इस बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। पढ़ाई उसने चालू रखी थी, पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। और इसी दौरान उसे गांव के जो जमींदार थे उनके यहाँ पे नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर गया। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े ले गया। जो सेठ जी थे वो जमींदार के यहाँ पर कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने देखा था कि वो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है। जो लड़का मेरे यहाँ काम कर रहा है वही जमींदार के यहाँ काम कर रहा है। सेठ जी ने देख लिया। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। अब सेठ जी ने जैसे ही देखा कि ये लड़का तो मेरे यहाँ पे काम करता था और अब ये यहाँ जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, तो उस सेठ ने जमींदार को वो बात, लड़के के सपने की बात बता दी कि भाई ये मेरे यहाँ काम करता था, एक बार उसको सपना आया, मैंने इसको सपने के बारे में पूछा, इसने मुझे नहीं बताया और मैंने इसे निकाल दिया था। यही बात उसने, सेठ जी ने जमींदार को बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, अब जमींदार ने उसे बुलाकर कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। अब जमींदार ने लड़के को बुलाकर क्या कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, कि तू या तो मुझे अपने सपने की बात बता,
अन्यथा नहीं तो मैं तुझे आज ही अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। परंतु वह जो लड़का था वो धुन का पक्का था, मतलब उसने जो सोच लिया उसे वो करना है। धुन लगा ली थी कि नहीं, मुझे ये सपना किसी को नहीं बताना है। और दृढ़ निश्चय मतलब एक बार जो निश्चय कर लिया उसके लिए वो पक्का है, पक्का दृढ़ निश्चय है। तो अब सेठ जी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि लड़के ने सपने की बात सेठ को नहीं बताई। अब जमींदार के कानों में जब बात गई तो जमींदार ने भी लड़के से कहा कि तू मुझे सपने की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वो लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। परंतु लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चय था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। अब लड़के ने सेठ जी को भी कुछ नहीं बताया और जमींदार को भी कुछ नहीं बताया। जमींदार ने कहा कि तुझे मैं नौकरी से हटा दूंगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं। मन में उसने सोच लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं ये बात नहीं बताऊंगा, तो उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। जमींदार को भी कुछ नहीं बताया और वहां भी उसने नौकरी छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, लेकिन उसने अपना अध्ययन चालू रखा यानी अपनी पढ़ाई उसने चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। अब उसकी पढ़ाई तो चालू थी, तो वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। सूझबूझ यानी उसकी बुद्धिमानी, उसकी होशियारी, उसकी समझदारी। तो उसने अपनी समझदारी से राजा के यहाँ पर वो साधारण सा नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। वह धीरे धीरे क्या करने लगा, पहले तो राजा के यहाँ साधारण सा नौकर था, उसके बाद धीरे धीरे उसने उन्नति की, मतलब वो अपनी समझदारी से आगे बढ़ता गया। उन्नति करते करते वो एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। अब धीरे धीरे उसने उन्नति की और वो राजा के यहाँ का मंत्री बन गया। तो अकस्मात यानी अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। अचानक क्या हुआ, अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। तो जमींदार ने क्या किया, जैसे सेठ जी ने पहले जमींदार को बात बताई, तो उसी तरह जमींदार ने क्या किया, राजा को भी वो सारी बातें कह सुनाई।